Good morning, everyone. So, today we will continue our exercise in workbook. Okay, so exercise number 4. Observe the pictures given below. Observe the pictures given below. मतलब जो ये नीचे पिक्चर्स दिए हैं वो आपको देखने हैं. Okay, and name the pictures and write which animal has visible ears by ticking yes or no. पहले तो ये सारे के नेम्स लिख देते हैं हम. फर्स्ट पिक्चर है काउ, देन फ्रॉग, स्पैरो, हॉर्स एंड क्रोकोडाइल. अभी इनके ईयर्स हैं या नहीं हैं हमें यस और नो करके टिक करना है. तो काउ के यस, फ्रॉग नो, स्पैरो नो, हॉर्स यस, क्रोकोडाइल नो. ओके, चलो यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं स्किन के. स्किन पैटर्न दी है एनिमल्स की. आपको लिखना है कि ये कौन से एनिमल्स की स्किन है. तो फर्स्ट है टाइगर, ज़ेब्रा, स्नेक, माउस, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, डियर एंड लास्ट में है डॉग. ओके, तो ये आपको आपकी बुक में इस तरह से लिखना है. नाउ टेक the following. Name of the animals. Ears can be seen. Has hair on skin and has feather on skin. तो हमें क्या करना है यहाँ पे पहले तो देखना है कि कौन सा एनिमल है. तो वो फ्रॉग है. उसके ईयर्स हमें दिखते हैं. ईयर्स कैन बी सीन तो नहीं दिखते हैं. तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है. हैज़ हेयर ऑन स्किन तो नहीं. हैज़ फेदर ऑन स्किन नो. तो हम चलो यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देते हैं. ठीक है, यहाँ से ये तीनों में से इसके कुछ भी नहीं है. ईयर्स कैन बी सीन नो. हैज़ हेयर ऑन स्किन नो. हैज़ फेदर ऑन स्किन नो. फिश, ईयर्स कैन बी सीन नो. हैज़ हेयर ऑन स्किन नो. हैज़ फेदर ऑन स्किन no. Deer, तो deer ears can be seen yes. Has hair on skin yes. Has feather on skin no. समझ में आया. तो डियर के तो हेयर होते हैं स्किन के ऊपर, राइट. क्रॉ, क्रॉ ears can be seen no. Has hair on skin no. Has feather on skin yes. Mouse, ears can be seen yes. Has hair on skin yes. Feathers on skin no. Hen, ears can be seen no. Has hair on skin no. Has feather on skin yes. Buffalo, ears can be seen and has hair on skin. तो ये जो बफेलो है तो हमें उसके हेयर्स दूर से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप उसके क्लोज नज़दीक जाओगे तो आपको उसके हेयर्स छोटे छोटे दिखाई देंगे. डक ईयर कैन बी सीन नो. हैज़ हेयर ऑन स्किन नो. हैज़ फेदर ऑन स्किन राइट. पीकॉक, ईयर्स कैन बी सीन नो. हैज़ हेयर ऑन स्किन नो. हैज़ फेदर ऑन स्किन येस. स्पैरो, तो ईयर्स कैन बी सीन नो. hair on skin no. Has feather on skin right. Okay, now next exercise. Name any two animals which give birth to babies. ऐसे दो एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो बेबीज़ को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं. तो ज़ेब्रा एंड मंकी. ले एग्स, तो अंडे कौन देता है, स्पैरो, स्नेक. Have hair on skin, tiger, mouse. Have ears that can be seen, तो buffalo and elephant. Have ears but cannot be seen, तो frog and
lizard. Have feathers on skin. Have feathers on skin. Peacock and pigeon. Now next exercise. Collect some feathers of a peacock and prepare paper peacock with the help of your friends and guidelines given in the picture. Also write the process in your one word. चलो यहाँ पे पीकॉक बनाना है आपको, तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। तो यहाँ पे सब दिया ही है कि वो कैसे बनाना है, तो आप अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स की हेल्प लेके ये पीकॉक बना लेना, ठीक है। Name any 5 animals or birds that are now not seen. Paste their pictures. Also explain why such animals or birds are now not seen. यहाँ पे ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं कि जो अभी हमें नहीं दिखाई देते हैं, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब वो दुनिया में है ही नहीं, या है तो बहुत ही कम है, जो नज़दीक के फ्यूचर में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसे एनिमल्स के या बर्ड्स के नेम्स लिखने हैं और वो अभी क्यों नहीं दिखाई देते हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी एनिमल्स लिखे हैं वो इंडिया के ही हैं। तो देखते हैं पहले। पर्पल फ्रॉग, हिमालयन क्विल, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन हॉर्न राइनोसरस एंड इंडियन हॉर्न बिल आर नाउ नॉट सीन। तो ये 5 एनिमल्स है जो अभी इंडिया में दिखाई नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 रीज़न्स लिखे हैं जो कॉमन है। तो पहले तो दिस एनिमल्स आर नाउ नॉट सीन बिकॉज ह्यूमन्स हर्न दैम फॉर फर्स, स्किन, फेदर्स एंड हॉर्न्स। जैसे कि जो इंसान है वो अपने पर्पस के लिए ये सारे एनिमल्स का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जैसे उन्हें क्या चाहिए होता है, उनसे फर्स चाहिए, स्किन चाहिए, फेदर्स चाहिए होता है और उनके हॉर्न्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो उनका शिकार करते हैं। और दूसरा कॉमन रीज़न है दैट दे लॉस देयर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कि वो जो जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो उसका लॉस हो रहा है, मतलब कि जैसे हम इंसान लोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए जंगल काटते हैं, ट्रीज़ काटते हैं, तो जो ये एनिमल्स हैं उनके घर क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो कोई भी एनिमल्स अपने घर, सभी एनिमल्स के घर होते हैं, तो वो भी अपने घर के बिना नहीं रह सकते। और वो जो न्यू चेंज आता है, जैसे कि जंगल में पेड़ पौधे हम काट देते हैं, तो जो न्यू चेंज आता है उसमें ये इजीली सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी ये क्या हो रहे हैं, अभी नहीं दिखाई देते हैं। ओके, तो ये सारे एनिमल्स के पिक्चर लगाने हैं यहाँ पे। अगर आपको मिले तो लगाना है, वरना कोई बात नहीं। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी वर्कबुक में फिनिश होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।